हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आ गए सामान्य विज्ञान की 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि प्रयोगशाला परिचालक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आइए सामान्य विज्ञान की कुछ बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बर्फ जल की सतह पर तैरती है क्यों? बर्फ जल की सतह पर क्यों तैरती है? तो बर्फ का घनत्व जल से अधिक होता है इसलिए, या बी बर्फ का घनत्व जल के बराबर होता है, सी बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, डी बर्फ में हवा के बुलबुले पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है इसलिए बर्फ जल की सतह पर तैरता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल एवं क्षार की क्रिया द्वारा बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ये पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन है ए अम्लीकरण, बी क्षारीकरण, सी निर्जलीकरण, डी उदासीनीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदासीनीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, गर्म करने पर वस्तु का प्रसार निर्भर करता है, ए वस्तु के प्रारंभिक आकार एवं आयतन पर, बी ताप में वृद्धि पर, सी वस्तु के पदार्थ पर, या डी उपरोक्त सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर 4, सांस लेना तथा छोड़ना क्या कहलाता है? तो क्या ये उत्सर्जन कहलाता है, या श्वसन कहलाता है, या पाचन कहलाता है, या स्वच्छवास कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वच्छवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समतल दर्पण में आपतन कोण होगा? तो ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या ये परावर्तन कोण के बराबर होगा, या बी परावर्तन कोण से कम, या परावर्तन कोण से अधिक, इनमें से कोई नहीं? तो कर, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन कोण के बराबर। क्वेश्चन नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? क्या आभासी और सीधा होता है, बी वस्तु के बराबर, सी प्र, परिवर्तित प्रतिबिंब, या डी उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। वाहन क्वेश्चन नंबर 7, वाहन चालक पीछे के दृश्य देखने हेतु उपयोग करता है, ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की कमी का अर्थ है? क्या शरीर में रक्त कम होना, रक्त में प्लाज्मा का कम होना, या रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कम होना, या डी लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन कम होना? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन कम होना। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे शरीर में किस अंग द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो ऑप्शन है ए यकृत, बी विक, सी फेफड़े, डी हृदय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य का शरीर होता है विद्युत का क्या होता है भाई? ए कुचालक होता है, बी कभी सुचालक या कभी कुचालक, या सी सुचालक होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फूल में जनन अंग होते हैं, क्या बाह्यदल होते हैं, दल होते हैं, या बी स्त्री केसर होते हैं, या पुंकेसर होते हैं, या सी बाह्यदल एवं पुंकेसर होते हैं, या डी दल एवं स्त्री केसर होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? सुचालक कहलाते हैं, या हिन चालक कहलाते हैं, या अर्धचालक कहलाते हैं, या कभी सुचालक या कभी हिन चालक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचालक। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है, क्या नाइक्रोम से बना होता है, या टंगस्टन से बना होता है, या क्रोमियम से बना होता है, या टीन से बना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन से बना होता है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है भाई? क्या शुक्र है, या बुध है, या बृहस्पति है, या पृथ्वी है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध, जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। संश्लेषित रेशे, क्वेश्चन नंबर 15, संश्लेषित रेशे क्या है? तो ए, पौधे से प्राप्त रेशे, या जंतुओं से प्राप्त रेशे, या रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे, या उपरोक्त सभी। तो संश्लेषित रेशे एक कृत्रिम रेशे है। तो पौधे से प्राप्त रेशे तो कृत्रिम रेशे हो नहीं सकते। बी, जंतुओं से प्राप्त रेशे, ये भी ये भी कृत्रिम रेशे नहीं होते। तो रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। आग बुझाने वाली कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं, क्या ए, टेफ्लॉन से, या बी, मेलामाइन प्लास्टिक से, सी, बेकेलाइट से, या डी, थर्मोप्लास्टिक से? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलामाइन प्लास्टिक से। तो एक और क्वेश्चन आ गया भाई, कृत्रिम रेशम है, क्या नायलॉन है, या पॉलिएस्टर है, या रेयॉन है, या एक्रिलिक है? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेयॉन। क्वेश्चन नंबर 18, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? क्या ए, ऑक्सीजन, बी, नाइट्रोजन, सी, हीलियम, या डी, कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NO2। क्या होता है भाई? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 19, लोहे पर जंग लगता है केवल हवा में, या केवल कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, या केवल पानी में, या डी, हवा और पानी दोनों की उपस्थिति में? तो जब हवा और पानी दोनों रहेंगे तभी लोहे पर जंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है, क्या ग्रेफाइट है, या बी, पत्थर है, सी, हीरा है, या चारकोल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 21, मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, रोगाणु है, क्या जीवाणु है, या विषाणु है, या सी, प्रोटोजोआ है, या डी, कवक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणु हैं। ऑप्शन नंबर 22, HIV या एड्स का संक्रमण होता है, क्या जीवाणुओं द्वारा होता है, या विषाणुओं द्वारा होता है, या प्रोटोजोआ द्वारा होता है, या कवक द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणु द्वारा एड्स का संक्रमण होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ए 1.5, बी 1.3, सी 2.4, या डी 1.0? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1.5। क्वेश्चन नंबर 24, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं ए, प्रकाश का परावर्तन, बी, प्रकाश का अनियमित परिवर्तन, या सी, प्रकाश का अपवर्तन? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तन। मनुष्य की श्रय सीमा होती है या सुनने की कितने क्रिया होती है? 0.20 हर्ट्ज, या बी 20 से 2000 हर्ट्ज, या 0 से 20,000 हर्ट्ज, या 20 से 20,000 हर्ट्ज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकती है मनुष्य। संकरण तकनीक है, तो संकरण क्या तकनीक है? फसलों को
कीटनाशियों से सुरक्षित रखना, या बी कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना, या सी सिंचाई की नवीनतम तकनीक, या डी ज्यादा संख्या में एंड प्राप्त करना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों वाले बीज प्राप्त करना। जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाला रोग, तो क्या ये आनुवांशिक रोग है, या संक्रामक रोग है, या सी असंक्रामक रोग है, या डी स्कर्वी है? तो ये कौन सा रोग है? तो जीवाणु और विषाणुओं द्वारा ये होने वाला संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? तो ए चिकन पॉक्स, बी टाइफाइड, सी रेबीज, डी इन्फ्लुएंजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। निम्नलिखित में से नर हार्मोन है, तो क्या टेस्टोस्टेरोन है, या बी एस्ट्रोजन है, सी इंसुलिन है, या थायरॉक्सिन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन, जो कि नर हार्मोन के प्रमुख भाग है। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? तो क्या सांप, या बी केचुआ, सी बंदर, डी मनुष्य? तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।